आज क्या प्रातः क्लास है? 26/8/1967। रिकॉर्ड चला है दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। क्या कौन कौन से रंग की है? अरे सफेद भी है, कोई काला भी है, कोई एकदम गहरा काला, कोई एकदम गहरा सफेद, कोई एकदम पीला है, कोई लाल है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 रंगों को मिला दो तो कितने रंग होते हैं? एक रंग होता है। कौन सा? काला रंग होता है। चलो, तो ये काले रंग का कौन है? और निचाट काले रंग का, फिर निचाट गोरी रंग का कौन है दुनिया में? प्रजापिता पतित का नाम है तो कहता गोरा है, सब उल्टा ही उठाता है। प्रजापिता पतित नहीं है। कृष्ण लो, उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। काली, क्या पूछा सो याद रहा है? क्या याद रहा? हाँ, सफेद नंबर 1 कौन? नंबर 1 क्या? नंबर तो उसमें हो ही नहीं सकता। इवर सफेद कौन और इवर काला कौन है? हाँ, इवर सफेद है शिव बाबा। अगर कहें शिव तो उसको तो टैली नहीं किया जा सकता किसी से। शिव को किसी रंग से टैली कर सकते हैं? नहीं। वो जब आता है तो पता चलता है कि ये एवर सफेद है, एवर प्योर है। उसके मुकाबले और इस दुनिया में कोई एवर प्योर नहीं हो सकता। जिसमें प्रवेश करता है वो भी सदाकाल एवर प्योर होता है क्या? नहीं होता है। तो अब दूसरा नंबर क्या बताया? पूछा एवर काला कौन है? हाँ, एवर काला जो है वो वही है जिसमें वो प्रवेश करता है। क्या सदा एवर काला है? सदा एवर काला नहीं है। तो कितने टाइम के लिए एवर काला है? और कितने टाइम के लिए एवर सफेद है? 40 से 50 वर्ष सिर्फ काला है। कौन से 40 से 50 है?
1976 से 2019 तक काला है, एवर काला। माना 76 में नारायण का जन्म नहीं हुआ। आत्मा ही का तो बात पूछ रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं सो देह की बात समझ रहे हैं। सब कुछ आत्मा ही तो पूछ रहे हैं? बेहद की दुनिया में बैठे हो कि हद की दुनिया में, देह की दुनिया में बैठे कि आत्मलोक की दुनिया में है? शिव बाबा आत्मा देखते हैं या देह देखते हैं? हाँ, तो आत्मिक रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो एवर काली कब है और एवर गोरी कब है, क्या बताया? और कब से कब तक काली है और कब से कब तक गोरी है। एवर काली एवर गोरी इस दुनिया में साकार रूप में। कोई कुछ नहीं बता रहा है जल्दी है। प्रत्यक्षता होने तक ओ तो टाइम ही नहीं फिक्स हुआ कब होगी प्रत्यक्षता। 884 जन्म में, एक जन्म ही इतना लंबा होता है। प्रत्यक्षता होने तक काला, अच्छा उसके बाद गोरा हो जाएगा हमेशा के लिए? है हमेशा के लिए गोरा हो जाएगा? हो जाएगा। फिर आगे शूटिंग की तो जरूरत नहीं। अरे रिहर्सल फिर आगे चलेगी 2028 के बाद। चलेगी या नहीं चलेगी? तो रिहर्सल में वो रिहर्सल से अलग कर दिया जाएगा हीरो पार्टधारी। बिना हीरो पार्टधारी के रिहर्सल होगी तो फिर रिहर्सल में सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनेगा है? बनेगा तो फिर एवर काला तब बनेगा जब आखिरी शूटिंग लास्ट बार होगी 2027 में एवर काला बनेगा, एवर गोरा बनेगा। 28 में एवर गोरा बनेगा, उसके बाद काला नहीं बनेगा। उसके बाद काला बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा तो शूटिंग कैसे होगी? फिर शूटिंग की दरकार है? फिर रिहर्सल की दरकार है। हीरो पार्टधारी के बगैर रिहर्सल होती है? तो नहीं होती, उसमें हीरो पार्टधारी जरूर चाहिए। सारे संत्यार का हत्या करे तो एवर काला, सारे संसार की हत्या करे। मैं विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे, उसका क्या होगा? पाप कब लगता है? भाव देखा जाता है कि कर्म देखा जाता है? भाव देखा जाता है। तो भाव क्या है हत्या करने का? क्या कल्याण होगा हत्या करने से? तो हत्या करना शुरू कर दो आज से। जो सामने आए उसकी हत्या करते जाओ, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा।
पुरानी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में सब काले हो जाते हैं। आत्माएं सब काली, कुंजर, सब पापी। तो पापी दुनिया का खलासा हो तब नई दुनिया प्रत्यक्ष हो, प्रैक्टिकल में। अब यहां बात दुनिया के खलास होने की न होने की नहीं है, बात है एवर काला कब होता है। तो द्वापर में एवर काला होता है और कलयुग में नहीं एवर काला होता है। वाह भैया, कलयुग ज्यादा तमो प्रधान कि द्वापर ज्यादा तमो प्रधान है? अच्छा, ये बताओ, एकदम संगम युग जो 100 साल का है आत्माओं के हिसाब से, उसमें आदि संगम युग का जो हिस्सा है आदिकाल, उसमें तमो प्रधान कब हुआ? अति का तमो प्रधान हुआ ही नहीं। उन्नीस 1942 में तमो प्रधान नहीं हुआ। आत्मा सतो प्रधान होगी, जब सोना सतो प्रधान होगा तो जेवर कैसा मिलेगा? जेवर बढ़िया 24 कैरेट का बनेगा क्या लो कैरेट का बनेगा? 24 कैरेट का बनेगा। तो जो हत्या हुई यज्ञ के आदि में, वो आत्मा की कमजोरी से हत्या हुई कि अपने आप हो गई है? हम्म, 16,000 गोपियां तो वो तो दास दासियां हैं ज्यादा मोस्टली, उनमें उनकी तो बात ही छोड़ दो। अरे इससे तो अच्छा राजाओं की बात करो। बाप राजयोग सिखाने आए हैं ना कि दासी योग सिखाने आए? 16,000 में जाने से अच्छा साहूकार बनो, वो अच्छा। दास दासी क्यों बनो? तो 16,000 की बात नहीं है, जो भी थी, जो अमेरिका के अखबार में निकला कि कलकत्ते का एक जौहरी है, वो कहता है मुझे 16,108 चाहिए। और अभी अखबारों में क्या निकला? वो ही बात अभी अखबारों में निकल गई। अभी कलकत्ते का जौहरी नाम नहीं निकला है। ज्ञान रत्नों का जौहरी होगा या स्थूल रत्नों का जौहरी? ज्ञान रत्नों का जौहरी है, उसका नाम भी लिख दिया। वो कहता है मेरा टारगेट 16,108 गोपियों का है। तो उसको इतना बड़ा जबरदस्त गुंडा, तो उसको पकड़ने के लिए तो नॉन अवेलेबल वारंट निकालना चाहिए, तो निकाल दिया। तो उस समय तो उसकी हत्या कर दी। शरीर की हत्या की या आत्मा की? शरीर की हत्या कर दी। इसका मतलब आत्मा भी संपूर्ण नहीं बनी थी या बनी थी? नहीं। आदि में भी काला हुआ कि नहीं? तो अंतिम शूटिंग में भी काला होगा या गोरा होगा? काला होगा। और टाइम क्या है उसका? वर्ष तो बताओ कम से कम।
हाँ, 2036-37 का टाइम है जब वो आत्मा घोर काली बन जाएगी। क्यों बनेगी काली? योग बल है या नहीं है? हैं? योग बल तो है, लेकिन वो योग बल भोगी आत्मा में है या जो सदा योगी है? योगी की बात ही छोड़ो, उसे योग लगाने की दरकार तक नहीं है। तो क्योंकि जो योगी होता है और जो भोगी होता है उसमें अंतर क्या है? जो भोगी होगा वो स्वार्थी होगा, क्या? अपने रथ के लिए बहुत ध्यान देगा, या जिसको उसको जिस रथ से बहुत प्यार मिलता हो या बहुत सुख मिलता हो, की समझ है कि बहुत सुख मिलता है, तो उसकी प्रति सारा अर्पण करेगा। या तो अपनी आत्मा से प्यार होता है, या तो अपनी देह से प्यार होता है, या तो पति पत्नी का प्यार होता है। बाप का प्यार, पति पत्नी का प्यार, देह का प्यार, और सबसे जास्ती अगर पहचाना है तो अपनी आत्मा से प्यार। तो 1936 में प्रजापिता कौन सी माला की आत्मा है? रुद्रमाला की आत्मा है। रुद्रमाला के मणके जो हैं वो पुरुषार्थ पूरा भी होता है, जितना भी जो कुछ भी होता है पुरुषार्थ नंबरवार, तो वो निर्गुण संप्रदाय के हैं या गुणवान संप्रदाय के हैं? निर्गुण संप्रदाय के, माने मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अगर लिप्सा है, लालसा है कि तभी तो कोई काम किया जाएगा। आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कोई काम करने की दरकार है नहीं। तो जब कोई काम करने की दरकार ही नहीं है तो कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही क्यों? कर्म कर्मेंद्रियों से किया जाता है कि ज्ञानेंद्रियों से? कर्मेंद्रियों से किया जाता है। तो वो कर्म जब कर्मेंद्रियों से कर रहा है तो देह का भान है या नहीं है? देह का भान तो है। इससे साबित हुआ कि अंत तक वो आत्मा काली ही रहेगी। अब देखा यह जाता है कि जो आत्मा काली है वो प्यार किसको करती है? प्यार ऊपर वाले को करती है। तो ऊपर वाले से ही कर्म कर लेना है। उसे जो कर्म करना है, जो इच्छा है पूर्ति करनी है, तो ऊपर वाले से ही करे ना, नीचे वाले से क्यों? अरे 16,108 तो छोड़ दो, वो तो ऊंची किस्म के हैं। 16,000 जो है वो 16,000 का कनेक्शन कलयुग के अंत तक है या सिर्फ त्रेता के अंत तक है? कलयुग के अंत तक कनेक्शन है। तो अब उस आत्मा को अपने स्वरूप का पता है क्या, कि मेरा आदि स्वरूप भी प्रजापिता का और अंत भी स्वरूप भी प्रजापिता का, सारी प्रजा का पिता, आत्माओं का पिता नहीं। आत्माओं का पिता शिव,
तो जो देहधारी मनुष्यों का पिता है, और देह तो एकदम गिरती है, नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी से मिलकर के पत्थर बन जाता है कड़क। तो वो आत्मा जो प्रजापिता कही जाती है वो तो पत्थर बुद्धि बन गई ना लास्ट स्टेज में। और पत्थरों में सबसे ऐसा पत्थर कौन सा होता है जो बहुत ज्यादा काला होता है? जितना ज्यादा काला होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, नाम ग्रेनाइट। तो काले से काला वो हुआ, और गोरे से गोरा कौन हुआ? आत्म की दृष्टि से देखा जाए तो गोरे से गोरा कौन? शिव है। और देह की दृष्टि से देखा जाए तो गोरे से गोरा कौन? नारायण तो सतयुग में होगा। नारायण तो तब कहा जाएगा जब नई दुनिया होगी। नई दुनिया में संख्या आबादी सारे जगत की होगी क्या? यहाँ तो दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, सारी दुनिया की बात है, एक की बात नहीं है। विष्णु, अरे विष्णु एक का नाम है। विष्णु तो 4-5 आत्माएं इकट्ठी होती हैं तब विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक का नाम है? विष्णु में तो 5 आत्माएं हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। ब्रह्मा है 5 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो 4 तो भुजाएं हो गई और एक उनको चलाने वाला हो गया। चारों भुजाओं को परम ब्रह्म चलाने वाला हो गया। तो 5 भुजाएं, 4 भुजाएं और एक चलाने वाला, 5 भुजाएं 5 आत्माएं मिलकर के विष्णु का रूप बनता है। तो उसकी तो बात ही नहीं। वहां तो संख्या ही जगत की नहीं होगी, दुनिया नहीं होगी वहां। यहाँ बात कहाँ की हो रही है? नई दुनिया की बात हो रही है या सारी दुनिया की बात हो रही है? तो सारी विश्व की बात हो रही है ना। तो दुनिया रंग रंगीली में सबसे काले से काली आत्मा कौन और सबसे गोरे ते गोरी आत्मा कौन? वो अभी फैसला हो गया क्या? फिर आदि नारायण, नारायण का तो नाम ही न लो। अभी नारायण तो कहा ही नहीं जाएगा जब तक दुनिया है। दुनिया में प्रत्यक्षता ही नहीं होगी। दुनिया है तब तक नई दुनिया की प्रत्यक्षता नहीं। अगर एक भी नहीं मानता है, एक शख्स नहीं मानता है, एक व्यक्ति के हम नहीं मानते इसको, तो वो दुनिया से बाहर हुआ या दुनिया के अंदर हुआ? बाहर हो गया। दुनिया की हर आत्मा माने कि हाँ ये गोरे ते गोरा, ये काले ते काला। तो आत्मिक हिसाब से गोरे ते गोरा कौन? शिव। और देह के हिसाब से गोरे से गोरा कौन? प्रजापिता। लो, दुनिया में परम ब्रह्म अम्मा है या बप्पा है? बप्पा है, अम्मा है। अम्मा की नीची स्टेज या परम पिता की ऊंची स्टेज? ऊंची स्टेज किसकी है? परम पिता की स्टेज ऊंची है। तो परम पिता शिव है, वो सबसे गोरा से गोरा नहीं है। शरीर में है तब तक उसको गोरे से गोरा कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो फिर प्रजापिता को क्यों बता दिया गोरा? वो तो सबसे पतित है,
पत्थर बुद्धि है, 36 सत्य 37 तक भी पत्थर बुद्धि। गड़बड़ ये है, ये सारा प्यार का चक्कर है। क्या जो जिसको जिनमें प्यार हो जाता है, एक दूसरे को समझ लेते हैं कि तुम हमको प्यार करते हो, इस दुनिया में सबसे जाती हम तुमको प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं है? तो शिव जो है, भले तेरे में कोई गुण नहीं, लेकिन तूने मेरे को सबसे जास्ती पहचाना, तो क्या करता है फिर? उसको तेरे 1000 पाप 1000 गुना माफ। तो ऐसे ही है हालत। उसको कहते हैं वेदांत। क्या? वेदों शास्त्रों का अंत। किस बात में? प्यार में हो जाता है वेदों शास्त्रों का अंत। कोई नियम कानून नहीं, सब नियम कानून उठा के ताक में रख दिए। जो प्यारा है वो ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सच्चा प्यार हो। तो अब एक हो गया महाकाला और एक हो गया महागोरा। अति का गोरा, अति का काला। देह के हिसाब से या आत्म के हिसाब से है? देह के हिसाब से महागोरा महाकाला। शिव तो काला नहीं बनता, शिव तो महागोरा है देह के हिसाब से भी, और शिव देह के हिसाब से भी महागोरा और आत्म के हिसाब से भी महागोरा। लेकिन प्रजापिता है देह के हिसाब से काला, गोरा नहीं बनता। बाद में गोरा भी, माना गोरा भी है और काला भी। अगर गोला भी है वो सबसे जास्ती देह के हिसाब से कहें गोरा है, तो शिव नहीं है गोरा उससे ज्यादा? शिव गोरा है ना आत्म के हिसाब से। देह लेता नहीं है, देह से पाठ नहीं बजाता कर्मेंद्रियों से, है? बजाता है या नहीं? बजाता है। तो गोरा पार्ट बजाता है, काला पार्ट बजाता है? गोरा ही बजाता है। वास्तविक देखा जाए तो विष पीता कौन है? क्योंकि जो विष जिसको दिया जाता है, जैसे राजीव दीक्षित को विष दिया गया तो शरीर कैसा हो गया? काला हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि शिव की आत्मा तो काली होती नहीं। विष तो सारा पी लिया, शिव ही विष पीता है। अगर शंकर वाली आत्मा विष पिएगी तो गोरी बनेगी कि काली बनेगी? काली। तो पत्थर बुद्धि थी, उसको तो बनाने वाले ने बना दिया, जिसके हाथ में सारी सत्ता है। किसके हाथ में सारी डोरी है? ऊपर वाले के हाथ में सारी डोरी है। तो बताया इस समय सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। जब कहा जाता है शिव बाबा के हाथ में, तो लोग अगर कोई समझ लेते हैं कि देहधारी, तो वो गलत है। देह तो है प्रजापिता की, लेकिन उसके ऊपर आधिपत्य किसका है? शिव का है। तो इसलिए आत्मा का आधिपत्य नहीं कहेंगे, जो भोगी आत्मा है। अब दोनों रंगों के बीच में और जितने रंग आते हैं वो उनके लिए सबको मिला के कहा दुनिया रंग रंगीली। तो अब इसके बाद 2 रंग तो क्लियर हो गए, एक काला
और एक गोरा सफेद। अब इसके बीच में 6 रंग और कौन से रहे? 6 नहीं, 5, 7 रंग हैं, उनमें 2 हो गए क्लियर, 2 अलग नहीं है। काला रंग काला नहीं कहा जाएगा, और गोरा रंग गोरा नहीं कहा जाएगा। दुनिया में तो 2 ही रंग कहे जाते हैं। अरे काला आदमी है, काला काला कलूटा है, गोरा चिट्ठा है? दुनिया काहे के ऊपर फिदा होती है? गोरे चिट्ठे के ऊपर। ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखा जाए तो गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा, हट्टा, कट्टा कौन माना गया? दादा लिख रहा है। गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा, हट्टा, कट्टा, राजाओं जैसी पर्सनालिटी सब जानते हैं। तो सारे के सारे जितने शूद्र हैं दुनिया में, वो किसके ऊपर पैदा हुए हैं? ब्रह्मा के ऊपर पैदा हुए। तो सारी सृष्टि ब्रह्मा की रचना हो गई। ये नहीं कहते प्रजापिता की रचना हो गई। अंत तक ब्रह्मा की औलाद बनेंगे तो ब्रह्मा ही तो कहा जाएगा, ये प्रजापिता कहा जाएगा? है ब्रह्मा ही कहा जाएगा। तो देखो ये विशेषता हुई गोरे रंग की, क्या कि सारी दुनिया जो फिदा होती है गोरे रंग में फिदा होती है। ये तो हो गया। काले हबसी होते हैं, वो कौन से देश में होते हैं? अफ्रीका में है। अब काले हबसियों के देश में कोई सुधारने के लिए डाला जाए तो कौन सुधारेगा? क्योंकि बाबा ने तो बोला जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वो विदेश में भेजे जाते हैं, और विदेशों में गोरे के भी देश हैं और कालों के भी देश हैं। कालों का देश है अफ्रीका। भारत जो है भारत देश, भारत खंड कहा जाता है ना। भारत खंड में तो स्वर्ग स्थापन होता है। फिर ऐसा खंड कौन सा है जो भारत के बाद इस संसार में प्रत्यक्ष होता है? वो तो दक्षिण भारत तो भारत ही हो गया। पता ही नहीं। अरब देश पहले आता है। अरब में काले थे, एकदम काले। अरब में गोरे लोग हैं या काले लोग हैं, मिक्स हैं, लेकिन उनमें भी कोई पहले होंगे ना। गर्मी ज्यादा पड़ती है, रेगिस्तानी प्रदेश है ना। तो जो कहे जाते हैं इस्लामी धर्मखंड, इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम के साथ साथ उससे पहले इस्लाम धर्म की आत्माएं आएंगी, तो आत्माओं से पहले क्या आएगा? धरणी आनी चाहिए ना उनके रहने के लिए। तो कौन सी धरणी प्रत्यक्ष हुई होगी समुद्र में से निकल के पहले? अमेरिका या अफ्रीका या अरब?
इसका क्या प्रूफ? इब्राहिम प्रूफ? इब्राहिम की तो तिथि तारीख का ही पता नहीं लग रहा है किसी को। इतना जानते हैं कि यहाँ 2500 साल पहले हुए होंगे, इससे ज्यादा पहले नहीं हुए। इस्लामी अरब से आए थे। उसका नाम अरब क्यों रखा गया? अच्छा, ज्यादा लंबा न करें। रब माने नजदीक, अरब माने दूर। अरब माने दूर, रब माने नजदीक। रब खुदा को कहा जाता है। अरब माने जो खुदा है ही नहीं, माना प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है खुदा, वो निराकार। निराकार है माने है ही नहीं, यहां नहीं, इस दुनिया में नहीं। खुदा अर्श में रहता है, यहां हम रहते हैं। तो सवाल था पहला धर्मखंड कौन जो भारत के बाद है? हर धर्मखंड की कोई सेंट्रल प्लेस होता है कि नहीं? हर धर्म का। वो उनकी जैसे सारे इस्लामी या मुसलमान बाद में जो भी बने हों, उन सबका सेंट्रल प्लेस दिमाग का कौन सा है जहां सेंट्रल कंसंट्रेशन बना रहता है? मक्का, मक्का मदीना। तो इससे साबित हो गया कि अरब देश ही पहले ने ऊपर आए, उसके बाद दूसरे धर्मखंड आए। तो जिस धर्मखंड उनका ऊपर आएगा तो वो ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो भी उसी धर्मखंड में आके पलती है, अपना वर्चस्व लेती है। तो सबसे जास्ती अधिक दैहिक रूप में देखा जाए तो काले कौन हुए दुनिया में? अरबियंस, इस्लामी। क्यों? वो काले क्यों हुए? उन्होंने क्या किया जो काले हो गए? गुणों से काले हो गए। भाई बहन से शादी की इसलिए काले हो गए। जब कोई उनकी जाति बिरादरी में कोई है ही नहीं, और उन्हें तो पता ही नहीं है सृष्टि ज्ञानेंद्रियों से बढ़ती थी, कोई ऐसा दुनिया में टाइम था। उनकी बुद्धि में तो कर्मेंद्रियां ही बहरी हुई है ना। कर्मेंद्रियों में तो सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करने वाली इंद्रिय है वो कामेंद्रिय है। कामेंद्रिय के आधार पर जो कर्म किया उन्होंने वो छुप के किया गया या प्रत्यक्ष किया गया?
छुप के किया गया। तो ये काला कर्म हुआ या गोरा कर्म हुआ? ये हुआ सबसे काला कर्म। यहां से हुई काली दुनिया की शुरुआत। और गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिमाग ज्यादा गर्म उनका होता है, तो प्रदेश भी ज्यादा गर्म उनको मिला है। तो ये दैहिक रूप से देखा जाए तो इस दुनिया में देवताएं गोरे नहीं थे। आदि नारायण गोरा नहीं, वो काला नहीं था। काला इस्लामी था। काला रंग वहां से शुरू हुआ, काली दुनिया वहां से हुई, काले कर्म वहां से शुरू हुए। उसके बाद कौन सा रंग आता है? अरे विषैले जो रंग होते हैं उनमें कोई रंग दिखाई देते हैं कि नहीं? कोई कोई रंग होते हैं वे विषैले माने। नीला, आदमी विष खा के मर जाता है ना तो नीला पड़ जाता है। बहुत ज्यादा वैसा होगा तो काला पड़ जाएगा। तो नीला रंग ये कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म नीले होते हैं कहीं, हो तो गोरे गोरे होते हैं। पीला, पीला रंग तो बसंत ऋतु में होता है चारों तरफ। वो तो ऋतु ही बड़ी बढ़िया है। सतयुग का रंग भी पीला दिखाया जाता है। मुसलमान होते हैं नीले। नहीं, ये बताओ, ये जो इस्लामी जब नीचे गिरे हैं, तामसी बने हैं, तो उन तामसियों से टक्कर किसने ली है सबसे जास्ती? सिखों ने ली। और सिखों में जो सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं और सबसे जास्ती ऊंचे उठते हैं, क्योंकि भारतवासियों में भी जो सन्यासी है ना वो सबसे ऊंचे माने जाते हैं, उनकी सबसे जास्ती पूजा होती है, और वो ही सबसे जास्ती नीचे भी गिरते हैं। सब कुछ त्याग दिया, त्यागी बन गए तो सबसे ऊंचे, और सब कुछ हाउ हप करके रख लिए, मठाधीश पीठाधीश बन गए तो सबसे नीचे। बौद्ध ही थोड़े ही होते हैं। जो उनके सन्यासी होते हैं उनके कपड़े देखे कैसे होते हैं? नीला चौंगा। हाँ, तो मुसलमानों से टक्कर लेने वाले वो ही धर्म है। हिंदुओं में दम नहीं रहती है, क्योंकि विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। इस दुनिया की यही रीति है। क्या? कालों को महाकाल काटेगा, और गोरों को तो विजय माला से सीधा कनेक्शन किसका है? सफेद का कौन है? सबकी रानी गौरी। रानी मक्खी वो तो एक ही बात हो गई ना। ब्रह्मा बाबा प्लस शिव,
भूत प्रेत बनता है वो। कमाल है, भूत प्रेत अच्छे लगते हैं। उसका आखिरी अंजाम क्या है इस दुनिया में? सूक्ष्म शरीर धारण करना। सूक्ष्म शरीर से तो पुरुषार्थ ही नहीं गिना जाता है। पुरुषार्थ तो साकार शरीर से गिना जाता है। तो शिव एक तो ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार। दूसरे एवर प्योर भी है। बोला है इस दुनिया में पवित्र से पवित्र चीज क्या है? गीता में भी बोला है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से जास्ती पवित्र कोई चीज नहीं है। लेकिन ज्ञान तो निराकार है कि साकार है? ज्ञान तो निराकार है, कोई स्थूल जल थोड़े ही है। तो उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? जो कौन है? अब दो दो बता दिए। अव्वल नंबर तो एक ही होता है ना, दो थोड़े ही होते। नारायण तो 9 है, एक थोड़े ही है नारायण। आदि नारायण, आदि नारायण ही विष्णु कहा जाता है। क्या? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी, ये दोनों मेल होता है तो कहे जाते हैं इधर आके बैठो। आदि नारायण और आदि लक्ष्मी दोनों का मेल होता है तो कहा जाता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माने महापवित्र। क्या? जैसे महानारायण कहा जाता है, ये तो वो नारायण जो विष्णु का मूर्धन्य में बैठता है, भ्रकुटी में। और 4 नारायण वो जो ब्रह्मा सु विष्णु माने जाते हैं दुनिया की नजर में, देखने में आते हैं। तो दोनों ही, चारों ही, पांचों ही नारायण, पांचों ही भुजाएं, वो भुजा का के लिए जो आत्माएं हैं ब्रह्मा के रूप में कही जाने वाली, वो पांचों ही ब्रह्मा की आत्माएं जो 5 मुख दिखाए जाते हैं, उनमें परम पवित्र मुख कौन सा कहा जाएगा? ऊपर वाला। वो नहीं, जो ऊपर वाला है वो परम पवित्र महा, उसको परम ब्रह्म कहा जाता है ना। तो परम ब्रह्म है वो प्रैक्टिकल में लक्ष्मी का रूप नहीं है? वो भी तो लक्ष्मी का रूप है। और अव्वल नंबर है कि नीचे वाला है? अव्वल नंबर। लेकिन वो जब प्रैक्टिकल में है शरीर के साथ, तो शरीर के अंदर रहता है या शरीर से बाहर रहता है? शरीर से अलग रहता है, डिटैच होके अंदर रहता है। वो आत्मा शरीर के अंदर रहती है कि शरीर से डिटैच होके रहती है? अरे शरीर के अंदर रहती है, डिटैच होके नहीं रहती। डिटैच होना माने जब चाहे तब शरीर को छोड़ दे, जब चाहे तब शरीर को धारण करे।
उसको कहते हैं डिटैच। कोई अटैचमेंट नहीं। जिसका अटैचमेंट होता है वो डिटैच हो ही नहीं पाता। जब तक लगाव है, आसक्ति है, तब तक बार बार उधर ही भागता है। और जिस आत्मा में डिटैचमेंट आ जाएगा तो वो तो जब चाहे तब बाहर और जब चाहे तब अंदर। नहीं समझ में आया? हाँ, तो जो डिटैच ही रहता है वो ही है परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म है। तो विष्णु नामधारी में वो परम श्रेष्ठ आत्मा वो है जो विष्णु की भुजाओं को कंट्रोल करती है। तो बताया एक नीला रंग, एक काला रंग, एक सफेद रंग। अब इसके बाद कौन सा रंग आता है? एक और रंग है जो विषैला दिखाया जाता है। लाल रंग विषैला नहीं होता। ग्रीन, हरा रंग भी विषैला होता है। वो पार्टनरी है कौन? प्रैक्टिकल में दुनिया मानेगी वो तो लक्ष्मी को ही मानेगी। सफेद क्या आदि नारायण को नहीं मानेगी। इसलिए आदि नारायण का चित्र भी कैसा दिखाते हैं? काला। क्या आदि नारायण का चित्र काला, आदि लक्ष्मी का चित्र गोरा। तो वो प्रैक्टिकल रूप है। गोरा चित्र, काला चित्र है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। भले बाबा ने बोला है दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं, कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती है। माने वो गोरा से गोरा भी है, काले से काला, वो सब उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में देखा जाए तो गोरे से गोरा रूप है आदि लक्ष्मी और काले से काला रूप है आदि नारायण। और नीला रंग में कौन सा धर्म बताया? धर्मखंड कौन सा? पंजाब, जो मुसलमानों से टक्कर लेता है। टक्कर लेके हरा देता है या जीत जाता है एवरलास्टिंग? क्या होता है? जीत जाता है। हाँ, कौन हरा देते हैं? सिख हरा देते हैं। सिखों का राज्य कायम हो जाता है। क्या भारत में कोई ऐसा टाइम हुआ कि सारे भारत में सिखों का राज्य हुआ हो? जब रणजीत सिंह का राज्य था तो उस समय भारत में मुसलमानों का वर्चस्व था या नहीं था? थोड़ा था तो बहुत, सारे भारत में फैला हुआ था। माना अगर उन्हें इस्लामियों के ऊपर, लोभियों के ऊपर जीत पाई होती तो भारत का उद्धार हो जाता कि नहीं हो जाता? होता है या नहीं? तो हुआ कि जो हीरा हाथ में आया वो भी चला गया हाथ से। कौन सा हीरा?
कोहनूर हीरा। कौन है नूर? वो हीरा कौन है? वो भी चला गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। है लक्ष्मी के कंट्रोल में? छोटी माँ के कंट्रोल में चला गया। अरे अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से हाथ में लिया या मुसलमानों से हाथ में लिया? सिखों से हाथ में लिया ना। तो चैतन्य हीरा भी किसके हाथ से जाता है? सिखों के हाथ से जाएगा टोटल, या मुसलमानों के हाथ से जाएगा? बताते हैं निकला कहां से था। निकला था हैदराबाद से। कोंडा, कोंडा पहाड़ को कहते हैं। क्या? हाँ, गोलकुंडा। तो ये बात हुई कि जो 7 धर्म हैं विधर्मी, सूर्यवंशी चंद्रवंश को छोड़ करके, वो 7 और रंग के अलग अलग हैं। एक ही रंग के 7 के रंग अलग अलग। अभी तो 3-4 ही तो क्लियर हुए। कौन कौन? महाकाला, महागोरा, महानीला और हरा रह गया। तो वो क्लियर नहीं हुआ अभी। कर लो क्लियर। उस रंग की हीरो कौन है? हीरो आत्मा। हरे रंग की भी वो एक ही हो गई। हरे रंग की हीरो आत्मा इस्लामी। वो काली भी हो गई। अरे अभी तो इस्लामी काले सिद्ध हुए ना। काले कर्म करने वाली शुरुआत किसने की इस दुनिया में? चोरी, चकारी, डकैती, ये सब काले कर्म में गिना जाता है। मुसलमान हरा रंग का हुआ। कैसे? कैसे? उनका झंडा हरा होता है। उनका झंडा तो चंद्रमा जैसा होता है। इस्लामियों का भी, मुसलमानों का भी। अगर उस झंडे में आत्मा देखी जाए तो कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा बाबा। झंडे की आत्मा हुई कि नहीं? वो तो कपड़ा है, हरा तो कपड़ा है, लेकिन उसमें आत्मा कौन दिखाई गई? चंद्रमा। तो जब से उनका आत्मा जितनी जो कुछ भी जगी, बच्चा बुद्धि तरीके से जगी, तो उन्हें दुनिया में हरा ही हरा दिखाई पड़ा या कोई और रंग दिखाई पड़ा? इसलिए कहावत बनी हुई है कि अंधे को सावन के दिन में, सावन के दिनों में कोई अंधा हो जाए तो उसको सारी दुनिया जिंदगी भर हरी हरी दिखाई पड़ती है। तो बस उनकी बुद्धि में एक ही बात बैठ गई, सतयुग आया कि आया, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं गीता का भगवान। गीता का ज्ञान मैंने दिया। ओम शांति। चलो, हो गई दुनिया रंग रंगीली। कौन सी तारीख को हो गई? 26/8/1967।